और हॉर्मूज पर धमकी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पलटवार भी आपको बता दें, जहां हॉर्मूज को खुला और सुरक्षित रखने के लिए युद्धपोत भेजने की बात अब ट्रंप कह रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें वो दुनिया के कई देशों को भी बुला रहे हैं। चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य प्रभावित देशों से बात करेंगे। बात करके वो इस पूरे युद्ध में अब इन तमाम देशों को भी बुलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि इन देशों से बात करेंगे ताकि वो इस क्षेत्र में युद्धपोत भेजे। तो अब तक पश्चिम एशिया में जो स्थिति नजर आ रही है और मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से संघर्ष के हालात हैं, उसमें अब ट्रंप की तरफ से दुनिया के कई देशों को इस युद्ध में शामिल होने के लिए भी कहा जा रहा है। अब देखिए, जो ये महायुद्ध चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, ये जंग अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो रास्ता है जिस पर ईरान का दबदबा दिखाता है कि इस रास्ते पर अब अमेरिका किसी बड़ी तैयारी में नजर आ रहा है। अमेरिका यहां मरीन सैनिक भेज रहा है, यूएस त्रिपोली भेज रहा है, लेकिन क्या इस रणनीति से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान को झुका पाएगा, ये बड़ा सवाल है। युद्ध का केंद्र बना हॉर्मुज। हॉर्मुज में तनाव अभी भी बरकरार। ईरान की ओर बढ़ता यूएसएस त्रिपोली। भेजे जा रहे हैं 2500 मरीन सैनिक। बड़ी जंग की बड़ी तैयारी में अमेरिका। पश्चिम एशिया में इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अहम कड़ी बन गया है। यहां तनाव अब भी बरकरार है, जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है और अब यह जंग और बड़ी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। ट्रंप ने एक नया समुद्री दांव चला है। वो अपने 2500 मरीन सैनिक और यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया की तरफ भेज रहे हैं, जबकि अमेरिका के इस समय पश्चिम एशिया में 50,000 से ज्यादा सैनिक पहले से ही मौजूद हैं। अब और भी सैनिकों के भेजे जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस जंग को बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका जिस यूएसएस त्रिपोली को यहाँ भेज रहा है, उसकी खासियत आपको जाननी चाहिए। ये सबसे बड़े एम्फीबियस असॉल्ट जहाजों में से एक है। एयरक्राफ्ट कैरियर जितना आकार है, दर्जनों हेलीकॉप्टर, लड़ाकू जेट्स ले जाने की क्षमता है, करीब 2000 मरीन सैनिकों को ले जाने की क्षमता है। तट के बेहद करीब जाने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। अमेरिकी नौसेना के 12 जहाज अरब सागर में पहले से ही तैनात थे। इनमें विमान वाहक पोत, यूएसएस अब्राहम लिंकन और 8 डिस्ट्रॉयर वॉरशिप शामिल हैं। अगर यूएसएस त्रिपोली भी इस बेड़े में शामिल हो गया तो इस इलाके में यह दूसरा बड़ा अमेरिकी वॉरशिप होगा। अट्ठाईस फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तनाव लगातार बढ़ रहा है। तब से लेकर अब तक कई बड़े हमले यहां हो चुके हैं। 10 मार्च को अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज के पास 16 ईरानी जहाजों को नष्ट करने का दावा किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये नौसैनिक जहाज बारूदी सुरंगें बिछाने में सक्षम थे और इस रास्ते को बाधित करने की तैयारी कर रहे थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थाईलैंड के कार्गो जहाज मयूरी नारी पर ईरानी सेना IRGC ने हमला किया था। 12 मार्च 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास इराक के तेल टैंकर सेफ विष्णु को ईरानी सेना ने निशाना बनाया था। इस जहाज पर ईरान की सेना ने C-2C मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से हमला किया था। हमले के बाद जहाज पर भीषण आग लग गई। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक हॉर्मुज के पास इसी तरह तनाव बरकरार है और ये युद्ध हॉर्मुज स्ट्रेट पर केंद्रित हो गया है। हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ क्यों अच्छी है, इस बारे में भी आपको फिर से बता देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कुल चौड़ाई महज 21 मील है।
जहाजों के आने जाने के लिए सुरक्षित शिपिंग लेन इससे भी छोटी है। इस सक्रियपन का सबसे बड़ा फायदा ईरान को मिलता है, जिसकी लंबी तटरेखा इस पूरे मार्ग के समानांतर चलती है। ईरान ने अपने तटों और होर्मुज, केशम और लारक जैसे अहम द्वीपों पर आधुनिक मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। किसी भी बाहरी देश के लिए यहाँ नियंत्रण करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर परंपरागत युद्ध के नियम लागू नहीं होते हैं। यहाँ ईरान की छोटी और तेज रफ्तार मिसाइल नौकाएं भी काम करती हैं। अब ऐसे में अमेरिका ईरान से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाएगा? अमेरिका यहाँ अपने मरीन सैनिकों के साथ साथ यूएसएस त्रिपोली को भी लेकर आगे बढ़ रहा है, तो क्या वो इस कदम से ईरान को हरा पाएगा? क्या अमेरिका इस इलाके में किसी बड़ी जंग की तैयारी में है? और कैसे अमेरिका होर्मुज में ईरान के दबदबे को कम कर पाएगा? ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा, जो कि फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।